Now students, we are heading to the 13 to 18 lines, and in these lines the poet want to say and he's telling us about the prospects and the responsibilities of the 20th century. वो ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि 20th century में क्या क्या इम्कानात हैं और क्या हो सकता है और क्या क्या ज़िम्मेदारियां जो हैं वो इस न्यू सेंचुरी के अंदर हमारे पे आ रही हैं, हम पर आ रही हैं. जो पोइट है वो कहता है कि 20th सेंचुरी जो है वो एक गोल्डन एज है, क्योंकि इससे प्रीवियस जो सेंचुरी थी 19th सेंचुरी, दैट वाज फुल ऑफ मिजरीज, poverty and different challenges, ignorance, pain and a lot of many more things. ठीक है, तो वो ये कहता है कि जो अब नेक्स्ट सेंचुरी आ रही है 20th सेंचुरी, उसको वो कह रहा है कि हमने इसको खुद बेहतर बनाना है, इसके लिए हमें स्ट्रगल करनी है और वो हमें अनथक स्ट्रगल करनी है. तभी तो हम 20th सेंचुरी को एक गोल्डन सेंचुरी बना सकते हैं, एक गोल्डन एज बना सकते हैं. और यहाँ पे ये कहा गया है, जो पोइट है वो हीरोज़ की बात कर रहा है. वो कह रहा है कि प्रीवियस जो सेंचुरी है ना, उससे बेहतर और ग्रेटर हीरोज़ जो हैं वो इस सेंचुरी के अंदर जो हैं वो आएंगे और वो हमें एक प्रॉपर गाइडेंस देंगे और वो हमारे लिए एक क्या कहते हैं, ब्लेसिंग के तौर पे साबित होंगे और हम लोग जो हैं वो हमारे जो मिशंस हैं उनको फुलफ़िल करने में हमारी मदद देंगे. और जितनी भी हार्डशिप्स हैं उनको हम लोगों ने अपनी स्ट्रगल और अपनी हिम्मत से जो है उनको पूरा करना है. Now in the next 19 to 24 lines again the same thing is repeated. The poet वही जो है ना, जो पिछले पैरा में उसने गोल्डन सेंचुरी 20th सेंचुरी के बारे में बात की, तो इसके अंदर भी जो है वो वही बातें कर रहे हैं. वो ये कह रहा है कि जो सेंचुरी है उसको हम किस तरह ग्रेट बना सकते हैं. उसने ये कहा सबसे पहले हमें ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी दैट वी आर द सन ऑफ दिस सेंचुरी. ठीक है, हमें उस सेंचुरी के खुद को काबिल बनाना है और वो काबिल जब हम बनाएंगे तब ही हम इस सेंचुरी को एक गोल्डन पीरियड बना सकते हैं, ग्लोरीफाइड बना सकते हैं, डिग्निफाइड बना सकते हैं. ठीक है, और किस तरह, और इसी तरह जो है वो फिर लेकिन इस पूरे सिलसिले में हमें जो है वो क्या करना पड़ेगा, हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एक अपनी हार्ड लेबर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी जो है हम अपनी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको जो है वो बेनिफिट्स और ब्लेसिंग्स दे सकते हैं. यहाँ पे बेनिफिट फ़ायदे की बात की जा रही है कि जैसे ये एक असूल होता है कि एक जनरेशन अंत तक मेहनत करती है और अगली जनरेशन जो है वो उसका फल खाती है, उस मेहनत का फल खाती है, बेनिफिट्स लेती है, ब्लेसिंग्स लेती है. तो वही जो हमें पोइट इस पैरा में बता रहा है कि प्रीवियस सेंचुरी वाज नॉट अ गुड सेंचुरी, बट जो 20th सेंचुरी है इट शुड बी अ गुड सेंचुरी और अ golden period. Now we are moving towards the next lines 25 to 30. और इसके अंदर जो पोइट है वो यही बात कर रहा है कि किस तरह जो है वो एक जो न्यू सेंचुरी जिसके अंदर लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक विरासत छोड़ के आएंगे. या इसका मतलब ये है कि किस तरह जो लोग सेक्रीफाइस करेंगे और एक सेंचुरी को, एक पूरे उस दौर को खूबसूरत बनाएंगे और इसका फ़ायदा उनकी नेक्स्ट जनरेशन को होगा. वो उनके फ्यूचर को, वो अपने फ्यूचर जो नेक्स्ट जनरेशन्स होंगी वो अपने फ्यूचर को एंजॉय करेंगी और जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया होगा, जिन लोगों ने हार्डशिप्स को फेस किया होगा, उनकी मेहनत का फल खाएंगी. ठीक है, और यहाँ पे जो है वो बात ये की जा रही है कि वो जो पुराने ग्रेट लोग थे, यहाँ पे ग्रेट पीपल की बात हो रही है. वो ये कह रहे हैं कि वो जो अजीम लोग थे उन्होंने किसी किस्म की जो है वो ख़ुद के बेनिफिट और किसी ओहदे के लिए जो है ना वो तगोदो नहीं की, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी नेक्स्ट जनरेशन की प्रॉस्पेरिटी और भलाई के लिए उन्होंने जो है वो सारे हार्डशिप्स को फेस किया और काम किया, मेहनत की. और यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि और उनकी जो जब भी यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जो नेक्स्ट लाइंस को एक्सप्लेन करने से पहले कि फ़ौज, यहाँ पे जो हम लोग की आर्मी है उसकी भी एक बात की जाए कि वो विदाउट किसी ओहदे और विदाउट किसी जो है वो अपने सेल्फ के लिए, अपने सेल्फ के बग़ैर वो जो है अपनी कौम को
جو ہے وہ اپنی قوم کے لیے اپنے ملک کے لیے سیکریفائس کر رہے ہیں، اور جب وہ شہید ہو جاتے ہیں جنگ میں لڑ کے، تو ان کی جو فتح کا جھنڈا ہوتا ہے اس کو لہرایا جاتا ہے ہوا میں. اسی طرح ان عظیم لوگوں کی جنہوں نے اپنی سینچری کو اچھا بنانا چاہا، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ یہی چاہتے تھے کہ ان کی فتح کا جھنڈا ہوا میں لہرایا جائے، اور وہ ایک عزت، آنر اور پریسٹیج ہو ان کی کنٹریز کے لیے اور ان کی سینچری کے لیے بہت زیادہ اچھا ثابت ہو. Now in the last para, 31 to 36 lines, the poet is saying کہ جب ایک انسان اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ اتنی اچیومنٹس اور اپنے گولز کو پا لیتا ہے، اپنے سیلف کو ختم کر کے، یعنی وہ میں اپنی ایگو کو ختم کر کے جو ہے وہ اب کچھ اچیو کر لیتا ہے اپنے لیے، اپنی نیکسٹ جنریشن کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے، تو وہ یہ کہہ رہے کہ جب ود دا پیسج آف ٹائم جب وہ بوڑھا ہو جائے گا تو اسے اپنے پاسٹ پہ فخر ہوگا کہ کس طرح اس نے وہ گولز کو اچیو کیا، اور اسے وہ اس کے لیے وہ ایک، یعنی بڑھاپے کے اندر وہ ان پاسٹ کی جو وہ میموریز ہوں گی وہ اس کے لیے بہت اچھی، ان کو وہ خوش کر دینے والے مومنٹس بن جائیں گے. اور یہاں پہ جو ہے وہ لاسٹ پہ جو ہے وہ پوائنٹ یہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے مشنز جو ہیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے. And that's all about the poem. So the main theme was that کہ جب بھی آپ لوگوں نے اپنی زندگی کے سفر کا آغاز کرنا ہے یا اپنی لائف کے گولز کو سیٹ کرنا ہے، so you should have the proper planning, proper vision and proper guidance in your mind. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اس گول کے اندر آئی ہوئی رکاوٹوں کے اوپر غور نہیں کرنا، بلکہ جو ہے وہ ایک امید اور حوصلے سے ان کو فیس کرنا ہے، اور آپ کا پورا دھیان اپنے گولز اور ایمز پر ہونا چاہیے. So this is all about the today's poem. Thank you.